दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है, जिसके कारण अब राजनीति भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का मामला अब एक बार फिर अटक गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर चल रही अनेक याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण देने के मामले पर हाईकोर्ट ने करीब 70 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई है। इन याचिकाओं पर लंबे समय के लिए सुनवाई चल रही है। 6 दिसंबर से हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जब 16 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए याचिका लगी थी, तो पक्षकारों की ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर दायर की गई सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। ओबीसी आरक्षण मामले पर ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन और सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मामले पर महत्वपूर्ण होने के बावजूद सरकार के अधिवक्ताओं का रवैया लापरवाह बना हुआ है। यही वजह है कि मामले पर सुनवाई टल गई है। अधिवक्ता ने बताया कि अभी हाईकोर्ट में जिन मामलों पर अंतिम सुनवाई चल रही है वो 10 से 15 साल पुराने हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश में इन दिनों आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। दोनों पार्टियां राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हिमायती बनने में उतावली हो रही है। चर्चा हमारे प्रदेश के लगभग 50 से ज्यादा आबादी के बारे में है जो पिछड़े वर्ग की है। इसके बारे में चर्चा है और इसके बारे में पीड़ा क्या है? 3 बातें हैं, सीमांकन, रूटेशन और आरक्षण। यही 3 बातें बची। हमारे कार्यकाल में परसिमन की कार्रवाई करी, हमने रोटेशन की कार्रवाई करी कि हमारी मन मंशा थी, उस समय की नहीं, बहुत पहले से हमारी मन मंशा थी कि पंचायती राज जो हमारा सिस्टम है ये मजबूत हो। हमने शुरुआत करी, चलिए हमारी सरकार नहीं रही, आपके पास 1.5 साल था। मैं मानता हूं कोविड बीच में आया, पर कोविड में तो उपचुनाव भी हो गए ताकि आपकी सरकार टिकी रहे। उपचुनाव हुए, 28 उपचुनाव हुए, पर पंचायत चुनाव नहीं हो सका। कितने उपचुनाव हो गए? 1.5 साल आपके पास था। अगर आप सोचते इस परिस्थिति गलत है, नया परिस्थिति पेश करते हैं। अचानक ओबीसी का मुद्दा छिड़ने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का हाल का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार से पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण कराने का आदेश दिया था, जबकि अब मध्य प्रदेश में 1 हफ्ते पहले शुरू हुई पंचायत चुनाव प्रक्रिया को इससे धक्का लगा है। सरकार तय नहीं कर पा रही है कि अब पंचायत चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब राजनीति नफा नुकसान का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इसलिए कांग्रेस पिछड़ों की हितैषी नहीं है। उधर कांग्रेस का दावा है कि पिछड़ों को राज्य की नौकरियों में 27% आरक्षण को कानून उसने बनाया था, इसलिए वो पिछड़ों को आगे बढ़ाने नहीं वाली है। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति बनाई है, उससे यह मामला बिगड़ गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, पूरा मध्य प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ ओबीसी के नाम पर झूठा राग अलापने का काम करते हैं, लोगों को झूठ परोसने का काम करते हैं। आज अपनी बात मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पर उच्चतम न्यायालय में ढंग से नहीं रखी। ओबीसी के पक्ष पे बात रख लेते तो जरूर आज ये जो पूरी ऊहापोह की स्थिति बनी है, जिस प्रकार से ओबीसी का अधिकारों का हनन हो रहा है, ये नहीं होता। आज जब हमारे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, हमारी सरकार ने 27% ओबीसी का आरक्षण किया था। और चूंकि मध्य प्रदेश में आरक्षण की जो सीमा है, जो सम्मान्य उच्चतम न्यायालय की मांग होती है, बात होती है कि वो 49% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो मध्य प्रदेश में बराबर है। उसके बावजूद
इस सरकार ने जानबूझकर आरक्षण को कैसे ख़त्म करने की जो आरएसएस की और भाजपा की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत ओबीसी वर्ग का अधिकार का हनन करने का काम किया है। ये जो विधायक वहाँ पे ओबीसी के हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम 70% आरक्षण देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर ये इन लोगों को कुछ भी सब नॉलेज है कि इस्तीफा देने से हम एक जनमानस में झूठा एक माहौल बना सकते हैं बीजेपी के लिए, या हम ओबीसी का सपोर्ट करते हुए कांग्रेस के लोग जो हैं हम उसमें अपनी छाप बना सकते हैं कि हम ओबीसी हितैषी हैं। पर इन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आखिर किस नियम के अंतर्गत ओबीसी को ये आरक्षण प्राप्त होगा, 27% आरक्षण? इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। सदन में क्या हुआ, मतलब बस हम दे देंगे, ये तो बाहर भी हो रहा था ना। कांग्रेस बीजेपी बाहर भी तो कर रही थी ये चीज़ कि हम देना चाहते हैं, हमने तो दिया था, हम तो दे देंगे। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हमने तो दे दिया, हम तो फांसी पे लटक जाएंगे, आप कह रहे थे हम तो इस्तीफा दे देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे शर्म करो, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, चूतिया बना रहे हो हम लोगों को, ओबीसी समाज को। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के पंचायतों के परिसीमन की सिफारिशों को रद्द कर शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की सोची, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया और पहले जबलपुर हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गई। कांग्रेस ने परिसीमन को चुनाव से जोड़ने के लिए याचिका लगाई थी, मगर कोर्ट ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के साथ मध्य प्रदेश का मामला भी जोड़कर फैसला सुना दिया। ये पंचायत चुनाव में सिर्फ SC/ST का आरक्षण ही लागू किया जाए, किसी और वर्ग का आरक्षण इसमें जोड़ना कोर्ट की अवमानना होगी। इस फैसले के बाद तो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के होश उड़ गए हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी को इस किए धरे के लिए जिम्मेदार बता रही है। इन दिनों भोपाल में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के चारों दिन ओबीसी का मुद्दा छाया रहेगा। ये तय है कि मगर बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई में प्रदेश की आबादी को 50% से ज़्यादा ओबीसी आबादी अपने को छला हुआ महसूस कर रही है। अगर आरक्षण मामले पर सरकार की ओर से जल्द अंतिम सुनवाई के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया तो मध्य प्रदेश का इतना महत्वपूर्ण मामला सालों से लंबित रह जाएगा। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के युवाओं पर पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण हाईकोर्ट में लंबित होने की वजह से कई सरकारी नौकरियां अटकी हुई है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।